जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुड लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आइए समझते हैं मैटर इन सराउंडिंग को एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा जो कंसेप्ट है उसको एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, माइंड में सेट करेंगे। तो आइए समझते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैटर होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैटर क्या होता है। जो भी चीजें यूनिवर्स के अंदर, यहाँ पे ध्यान देखिए, यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग को क्या दिख रहा है, एयर दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, वुड दिख रहा है यानी लकड़ी दिख रहा है, सैंड दिख रहा है, शुगर दिख रहा है। ये सारी चीजें जो दिख रही हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं। ये सारी जो चीजें दिख रही है क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं। अब आइए देखिए, एयर तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं। यानी जो चीजें यहाँ पे यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। मैटर जो होता है, अब देखिए समझ में, यहां समझिए मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है। जो मैटर है, मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ये पार्टिकल से। जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से। पार्टिकल से मिलकर क्या बना हुआ है, मैटर बना हुआ है। यानी अगर यहां पे समझा जाए तो सपोज करिए कि ये क्या है, कोई मैटर समझ लीजिए, ये वुड है, क्या है, ये लकड़ी है, जो किसका एग्जाम्पल है, मैटर का एग्जाम्पल है। तो ये जो लकड़ी है किससे मिलकर के बना होगा, तो ये पार्टिकल से मिलकर बना होगा। छोटे छोटे इसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स। यानी अगर इसको जूम करके देखा जाएगा तो इसके अंदर कुछ छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे, ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां तक अभी हम लोग क्या समझा है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें दिख रही हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। यानी हमारे सराउंडिंग में जो चीजें दिख रही हैं उसको हम लोग मैटर बोलेंगे। और मैटर का सबसे जो मैटर होता है किससे मिलकर बना होता है, तो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हम लोग एग्जांपल लिए वुड का, वुड भी किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और हम लोग यहाँ पे बात किए एयर के बारे में। एयर हमको नहीं दिखता, लेकिन वो भी किसका एग्जाम्पल है, मैटर का एग्जाम्पल है। और वो भी किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये तो सारी चीजें होंगी मैटर्स के बारे में, यानी मैटर्स किससे मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी जो मैटर हम पढ़ रहे हैं, जो जिससे मिलकर के बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इस पार्टिकल्स जो जिससे छोटे छोटे चीजों से मिलकर के, यानी ध्यान समझिए, यहाँ पे मैटर है, ये हम लोग क्या मान रहे हैं, मैटर। तो मैटर किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे किससे मिलकर के बना हुआ है, पार्टिकल से। जब ये पार्टिकल अरेंज हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ये मैटर बना लेंगे। तो अब हमको क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीजें होती हैं, आइए समझते हैं। यहां पे हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। जो मैटर, अब ध्यान रखिए, ये जो हमारा कोई भी एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, मैटर का। तो ये हमारा क्या है, मैटर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ छोटे छोटे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। छोटी छोटी कुछ चीजें प्रेजेंट होंगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स। ये क्या हमारा है, पार्टिकल्स हैं। तो यानी अब इसके जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझना, क्या क्या चीजें होती हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, बिटवीन देम। यानी जो पहला पार्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर्स का, मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। यानी यहाँ पे जो हम लोग पार्टिकल्स देख रहे हैं तो इनके पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं कुछ क्या होगा, स्पेस होगा। क्या होगा, स्पेस। यहाँ पे स्पेस होगा। तो पहला पॉइंट हो गया। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो सपोज करिए हम लोग एक ग्लास लेते हैं, एक ग्लास लिए, उस ग्लास के अंदर हमने क्या फिल कर दिया, वाटर को फिल कर दिया। ये ग्लास लिए हैं, ग्लास के अंदर क्या है हमारा, ये वाटर है। अब देखिए, वाटर भी किसका एग्जांपल था, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी चीजें होती है वो मैटर होती है। तो वाटर भी क्या है, मैटर है।
इस वाटर के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, शुगर यानी चीनी ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग में वाटर का जो लेवल था इतना था, और जैसे हम लोग चीनी ऐड किए तो वाटर का लेवल कुछ ऊपर बढ़ गया। तो यहां तक सपोज करिए कि वाटर का लेवल कहां पे आ गया, यहां तक आ गया। फिर इसको हम लोग मिक्स करेंगे कुछ समय बाद, तो देखेंगे कि जो ये वाटर का लेवल है फिर से कहां चला जा रहा है, घट करके नीचे चला जा रहा है। यानी पहले ऊपर आया था, फिर क्या हो गया, कुछ समय बाद घट करके क्या हो गया, नीचे आ गया। लेकिन हम लोग शुगर को तो बाहर निकालें, शुगर को उसी के अंदर ऐड किए हैं, वाटर के अंदर ही ऐड किए हैं, जो सॉल्यूशन बन चुका है। तो आखिर ये शुगर गया कहाँ, जो शुगर था इसके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था। यहाँ पे क्या था, स्पेस। इन स्पेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, आकर के मिक्स हो गए हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है शो करता है, यानी शुगर का सॉल्यूशन कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है। इसीलिए जो शुगर का पार्टिकल्स था इस स्पेस में जाकर क्या हो गया, फिल हो गया है। पहला ये पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, particles of matter are continuously moving। कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ये मूविंग यानी मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए कैसे कैसे मूव करते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग फिर क्या ले रहे हैं, एक ग्लास ले रहे हैं। इस ग्लास के अंदर हमने क्या फिल कर दिया, फिर से हम लोग क्या फिल कर दे रहे हैं, इसके अंदर वाटर। ये हमारा क्या है, वाटर। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंक डालेंगे। क्या डालेंगे, इंक डालेंगे। इंक जो ब्लू कलर का, मान लीजिए सपोज करिए हम लोग कौन सा कलर लिए हुए हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का इंक लिए हुए हैं। ब्लू कलर के इंक को डालेंगे और ये वाटर जो है एकदम रेस्ट पोजीशन, मान लीजिए एक ग्लास में वाटर लिए और वाटर एकदम रेस्ट में, उसके पानी थोड़ा भी उसके अंदर हलचलें वगैरह यानी वेव्स या हिल डुल वहां पे नहीं रही है। तो इसके अंदर जैसे वो इंक डालेंगे और बिना इसको मिक्स किया हम लोग देखेंगे कुछ समय बाद क्या होगा, इंक जो होगा पूरे इसके ग्लास में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और पूरे पानी को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो आखिर ये ऐसे हुआ कैसे, तो ये प्रूव करता है, ये जो एक्सपेरिमेंट है प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ समझिए कैसे, सपोज करें कि यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, वो पार्टिकल्स, ये वाटर था और इसके ये पार्टिकल्स थे, वाटर के ये क्या है, पार्टिकल्स। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा, कोई इधर जाएगा, रैंडमली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो जैसे इसके अंदर हम लोग इंक डाले थे, तो इंक के पार्टिकल्स को लेकर के इधर पहुंचा दिया, फिर इधर पहुंचा दिया, इधर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से पूरा जो वाटर था कैसा हो गया, ये कलर हो गया। तो ये हमारा हो गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखिए ये दोनों को एक्सपेरिमेंट को हम लोग प्रूव भी कर दिए हैं। अब आगे समझते हैं, दो ये स्टेप हो गया, आपको नोट करना तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेप था ये क्या होता है, जो मूवमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, एक ग्लास लिए थे, ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं ऐसे, वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे थे, मूवमेंट, कोई इधर आ रहा था, कोई इधर जा रहा था, यानी सारे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर, सॉरी, जो मूवमेंट हो रहा है यानी कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, तो उनकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर जनरेट काइनेटिक एनर्जी। तो तीसरा में हम लोग क्या ले सकते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर जनरेट काइनेटिक एनर्जी। यानी यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है, यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स है इधर से उधर मूवमेंट कर रहे हैं, या कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, जिसको हम लोग इंक वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूव किए थे। तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट की वजह से जनरेट होता है कुछ चीजें, कुछ एनर्जी जनरेट होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट समझिए क्या होता है, चौथा पॉइंट,
जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे समझिए जल्दी से, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ध्यान समझिए, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर लिए हुए हैं, तो मैटर के बीच में क्या होगा, ये पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है आपस में एक दूसरे को, यहाँ पे समझिए, यहाँ से आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। तो जब अपनी तरफ खींचते हैं आपस में, उसी को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। यानी जिस जिस क्वालिटी के, यानी जिस जिस प्रॉपर्टी से जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारा पार्टिकल से क्या है और ये पार्टिकल, आपस में दोनों क्या करें, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी खींचने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या थे, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब आगे समझते हैं हम लोग, इसके आगे देखिए क्या होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी जिस मैटर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो किस किस स्टेट में, किस किस फॉर्म में होता है। तो इसमें देखिए ध्यान से हम लोग कॉमा बना करके समझते चलेंगे, ऐसे कॉलम बना करके। जो मेनली जो होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के तीन स्टेप होते हैं, तीन स्टेट होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, सॉलिड। जो पहला स्टेट है वो क्या है, सॉलिड। दूसरा स्टेट क्या होता है, लिक्विड। दूसरा स्टेट क्या होता है, लिक्विड। और थर्ड स्टेट क्या होता है, गैस होता है, गैस। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग समझते चलेंगे। सपोज करिए कि यहां पे हम लोग क्या लिए हुए हैं, ये हमारा है सॉलिड। तो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में स्पेस बहुत क्या होगा, कम होगा। सारे क्या होंगे, एक पास एकदम ऐसे क्या होंगे, अरेंज होंगे। इसको बोलते हैं सॉलिड। जो लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर की जो पार्टिकल्स है थोड़ा दूर दूर अरेंज होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे, दूर अरेंज होंगे। ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये क्या हमारा है, पार्टिकल्स है। और जो गैस होता है, गैस के पार्टिकल तो एकदम दूर दूर क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं। यानी तीन स्टेप होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस होता है। सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स एकदम पास पास अरेंज है। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर अरेंज है। और गैस में क्या है, पार्टिकल्स एकदम दूर दूर क्या है, इसमें अरेंज है। तो आइए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पे सॉलिड की प्रॉपर्टी समझते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या चीजें हैं। सॉलिड हैव definite shape, definite shape and वॉल्यूम। देखिए जो भी मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्पेस को कवर करते हैं। जैसे यहां पे समझ लीजिए कोई मैटर है, कोई भी मैटर है तो वो क्या करता है, एक स्पेस ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाई स्पेस, यानी स्पेस को घेरेगा वो। और दूसरा क्या होता है, इसके पास कुछ मास होता है, इसका वजन होता है, कुछ भार होता है। यानी जो मैटर होता है सबसे पहले वो क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। स्पेस ऑक्युपाई करने को साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं। वॉल्यूम होता है, यानी मैटर के पास कुछ वॉल्यूम होता है और कुछ क्या होता है, इसका मास होता है, कुछ भार होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर को हम लोग ऐसे बोर्ड पे रख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इतना दूर का एरिया क्या कर ले रहा है, कवर कर ले रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। और इसके पास जो इस मार्कर का क्या होगा, कुछ मास होगा, इसीलिए इसका कुछ भार होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। तो ये था मैटर के बारे में। आइए अब देखते हैं तीनों का स्टेट। तो सॉलिड है डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। यानी जो सॉलिड होता है उसका डिफिनिट शेप होता है और क्या होता है, उसका वॉल्यूम। जैसे मान के चलिए मार्कर, मार्कर एक किसका एग्जांपल है, सॉलिड का एग्जांपल है। इसका एक डिफिनिट शेप है और इसका क्या है, एक डिफिनिट वॉल्यूम है। यानी इस मार्कर को नीचे गिरा देंगे तभी मार्कर का शेप यही रहेगा, और जितना कवर इस बोर्ड पे एरिया कवर कर रहा है उतना ही एरिया कहाँ पे कवर करेगा, नीचे भी कवर करेगा। इसलिए इसका डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विड के बारे में। अब लिक्विड देखिए, लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का इनडिफिनिट, इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम।
बट डिफिनिट वॉल्यूम। यानी जो लिक्विड है इसका डिफिनिट शेप तो इनडिफिनिट होता है, यानी शेप इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी डिफिनिट वॉल्यूम। जैसे मान के चलिए हम लोग क्या किए हैं, एक ग्लास लिए हैं, उस ग्लास के अंदर जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ग्लास लिए हुए हैं एक, इस ग्लास के अंदर हम लोग क्या भर दिए हैं, वाटर भर दिए हैं, तो वाटर यहां तक आ गया। मान लीजिए कितना ml वाटर, ये 100 ml वाटर है। अब हम लोग क्या किए हैं, इस ग्लास दूसरे, अब यहाँ पे एक बॉयल ले लिए यानी कटोरा ले लिए हैं, उसके अंदर इसी पानी को इसके अंदर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए वाटर किसके शेप में ले लिया, ग्लास के शेप में, और यहाँ पे वाटर किस शेप में आ जाएगा, ये यहाँ पे ग्लास शेप में था, यहाँ पे किस शेप में आ जाएगा, बॉयल शेप में आ जाएगा, यानी कटोरे के शेप में। लेकिन जो अमाउंट है वाटर का, यहाँ पे भी 100 ml रहेगा, और यहाँ पे भी कितना रहेगा, 100 ml। तो इससे प्रूफ होता है कि शेप तो इसका चेंज हो रहा है, इसलिए इसको इनडिफिनिट शेप, लेकिन वॉल्यूम उसका क्या है, सेम है, जितना यहाँ पे पानी था उतना पानी यहाँ पे भी है। तो ये होता है इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। ये किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो ये हमारा है लिक्विड के बारे में। अब गैस के बारे में बात करते हैं। तो गैस हैव इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका ना तो शेप डिफिनिट होता है और ना इसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग लिए हैं कुछ गैस, इसके अंदर भरेंगे, अब यहाँ पे लेकर जाएंगे, दूसरे जगह लेकर जाएंगे, तो गैस का फंसा हुआ है तो कोई शेप होगा नहीं, और ये जब तक इसमें गैस को फिल कर दो तो पूरा कुछ गैस क्या हो जाएगा, बाहर यहाँ पे निकल जाएगा। इसीलिए इसका इनडिफिनिट शेप होता है, और इनडिफिनिट क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें सॉलिड के अंदर, सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी स्पेस जो होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा क्या होता है, यहाँ पे जो स्पेस है बहुत यहाँ पे क्या क्या होता है, लेस होता है। स्पेस यानी स्पेस यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, इसके बीच में देख रहे हैं आपको स्पेस बहुत कम मिलेगा। वही बात करते हैं हम लिक्विड का, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स का जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, इनके बीच में आपको मिलेगा स्पेस ज्यादा, तो स्पेस यहाँ पे क्या होगा, हाई, हाई स्पेस है, इसको मोर लिख सकते हैं हम लोग, ज्यादा स्पेस होता है। और यहाँ पे गैस के बात करते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इनका स्पेस जो है, इनके बीच का जो स्पेस है बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, बहुत यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा, यहाँ पे हाई, ऐसे एरो बनाया जाता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, हाई। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में जो स्पेस है बहुत ज्यादा क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे इसके मुकाबले थोड़ा कम है, और यहाँ पे एकदम कम है। यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस कम होता है, सॉलिड के जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस कम होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और जो गैस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स उनके बीच के जो स्पेस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी बहुत ज्यादा हाई होता है। ये तो गया स्पेस। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होता है, हाई होता है, यानी जो सॉलिड है इसके बीच में इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल्स है आपस में दूसरे को खींचते हैं उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई, यहाँ पे क्या होता है, लो होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वेरी लो होता है। यानी यहाँ पे बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है, क्योंकि इनके जो जो क्या कहते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, पूरी तरह से मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है सॉलिड का, इसमें क्या होता है, कम होता है, लेस काइनेटिक एनर्जी, यानी इसमें बहुत कम देखने को मिलता है। वही हम लोग बात करते हैं लिक्विड में, तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर, यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में देखने को मिलेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे क्रिएट होता है, जब पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स इनके बीच में स्पेस कम है, तो ज्यादा फ्री नहीं है, इसलिए मूवमेंट इनका स्लो होता है। और यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं, इसमें स्पेस ज्यादा, इसलिए मूवमेंट क्या करते हैं, ये फास्ट करते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा इसमें क्या होती है, जनरेट होती है। और बात कर रहे हैं हम लोग गैसेज के,
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे मान लीजिए लेस लिखे, यहाँ पे ग्रेटर यानी हाई लिखे हैं, इसमें हाई भी लिख सकते हैं ऐसे। और इसमें क्या होता है, वेरी हाई, यानी इसमें जो काइनेटिक एनर्जी, इसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो पावर है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा क्या होती है इसमें, हाई होती है। बात करें हम लोग लिक्विड में, इसमें कम होता है, और बात करें हम लोग सॉलिड में, तो इसमें सबसे ज्यादा कम होता है। यानी सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसमें, गैस में है, सबसे कम किसमें, सॉलिड में है, और एवरेज देखा जाए तो किसमें, लिक्विड में है। ये होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको बता ही चुके हैं पहले कि किससे होता है, मूवमेंट की वजह से। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे जो होता है कोई चीजें चेंज होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। चेंजिंग स्टेट, यहां पे हम लोग क्या लिए हैं, सॉलिड। सॉलिड, सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड, और लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। लिक्विड से गैस बनाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, यहां पे भी। और गैस से लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कूल करना पड़ेगा। और लिक्विड से सॉलिड बनाते इसको भी क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। यानी अगर आइस लेते हैं तो आइस को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस गैस को हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है। अब हम लोग बात करेंगे आगे काइनेटिक एनर्जी में, थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा अच्छे समझिए। यहां पे मान के चलिए हम लोग क्या लिए, एक कंटेनर लिए हुए हैं, और कंटेनर के अंदर हमने क्या फिल कर दिया है, वाटर को फिल कर दिया है। ये कंटेनर, और इसके अंदर क्या हमने फिल किया है, वाटर को, H2O भी लिख सकते हैं, वाटर इसके अंदर फिल किए हैं। तो इसके वाटर के जो पार्टिकल्स है रैंडमली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करेंगे, यहां से क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे। इस मूवमेंट के वजह से क्या जनरेट होता है, कुछ एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वेरी करता है, जैसे मान के चलिए टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे अगर अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे एरो बनाए, इसका मतलब होता है बढ़ेगा। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर को घटाएंगे यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर घटा रहे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, घट रही है। कैसे, देखिए समझिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया था, कंटेनर लिया था। इस कंटेनर का मान चलिए यहाँ पे वाटर के ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से क्या होगा, डिक्रीजेज, यानी घटेगा। ये क्या हो जाएगा, ये घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब घटेगा तो ये जो पार्टिकल्स एकदम फ्री हो जाएंगे। जब फ्री होंगे तो और तेजी से मूवमेंट करेंगे। और आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूं कि जब भी मूवमेंट होता है तो क्या जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो मूवमेंट अगर फास्ट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वहीं पे अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे स्लो होगा, इसके पार्टिकल्स के इधर से उधर जो मूवमेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स, इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो। जब स्लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे समझे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीजें होती हैं। हाउ स्टेट ऑफ मैटर चेंज, थोड़ा हमने पॉइंट नीचे नोट किया कि कैसे कैसे क्या चीजें हमको पढ़ाना है। हाउ स्टेट ऑफ मैटर चेंज, और हम लोग बात करेंगे हाउ स्टेट ऑफ मैटर चेंज, यानी जो मैटर होता है उसका स्टेट कैसे चेंज होता है। यानी सॉलिड था तो सॉलिड हमको पढ़ चुके हैं कि हीट देने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आइए समझते हैं वही जो सॉलिड है जो हीट देने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो सपोज करिए हमने क्या लिया, एक यहाँ पे बीकर लिया हुआ है जिसके अंदर हमने आइस रखा हुआ है। ये क्या है हमारा, वो ये क्या है, आइस।
आइस किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। अब इस आइस को हम लोग क्या करेंगे? हीट देंगे। क्या देंगे? हीट, यानी हीट करेंगे। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये हीट जा रहा है, हीट दे रहे हैं इसको। तो अब होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे तो जो इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ गेम हो रहा है, जिसकी वजह से जो सॉलिड था किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो आइए समझते हैं इस पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके पार्टिकल्स में, यानी जो सॉलिड था उसके जो आइस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? डिक्रीजेज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम पढ़ा चुके, तो आप लोग को क्या होता है? अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को आपस की अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। इसे खींचने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर जाएंगे। तो यानी जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या हो रहा है? जो स्पेस है वो क्या हो जा रहा है? बढ़ रहा है। जो स्पेस से बढ़ रहा है, यानी स्पेस जब बढ़ रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो जो पार्टिकल्स पास आ रहे थे अब कहाँ हो गए हैं? ये दूर दूर हो गए हैं, जिसके वजह से जो पार्टिकल्स है फ्री हो गए हैं। पार्टिकल्स क्या हो गए हैं? फ्री। पार्टिकल्स के फ्री होने की वजह से मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा? फास्ट होगा, यानी ये मूव करेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आप चारों तरफ क्या करते हैं? ये मूव करते हैं। तो स्पेस ज्यादा बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? फ्री होंगे ये, और फ्री जब होंगे तो मूवमेंट क्या होगा? फास्ट होगा। और मूवमेंट जब फास्ट होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से और मूवमेंट फास्ट होने की वजह से ये जो सॉलिड था किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यानी जो स्टेट ये सारा जब ये प्रोसेस जो था सॉलिड के अंदर, जैसे ये सारा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा है, स्पेस बढ़ा है, पार्टिकल्स फ्री हुए हैं, मूवमेंट फास्ट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, तो कौन सा स्टेट ले लिया? ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये था कैसे स्टेट चेंज होता है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आइए ध्यान से देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एनसीईआरटी की बुक में एक डिफिनीशन लिखा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच solid convert into liquid at minimum temperature and at atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक मिनिमम टेम्परेचर जिसमें क्या हो रहा है? जो सॉलिड है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और किस पे? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? जैसे मान चलिए ये लिक्विड है, सॉलिड है, इस पे हम लोग क्या करिए? टेम्परेचर दिए, और मिनिमम टेम्परेचर पे इस टाइम पे जो इस रूम में जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर भी क्या करता है? कुछ प्रेशर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सॉलिड लिए हुए हैं, ये मान लीजिए क्या है? हमारा सॉलिड है, तो ये बाहर का सराउंडिंग क्या हमारा है? एटमॉस्फेयर है। ये बाहर का सराउंडिंग क्या? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाता है, इस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी बाहर से हम लोग प्रेशर नहीं लगाएंगे, एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे ही मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है, जिस क्या कर दे रहा है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
वहीं हम लोग इसको केल्विन में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 273.15 केल्विन। यानी अगर आइस को मेल्ट करवाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या केल्विन में बात करें तो 273.15 केल्विन चाहिए। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो सॉलिड है यानी जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब हम लोग अगला बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसको हम लोग लेटेंट हीट भी बोलते हैं। लेटेंट हीट ये क्या होता है, ध्यान देखिए। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। हिडन यानी जो हीट हिडन है, मतलब दिख नहीं रहा है। ध्यान देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई कंटेनर लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सॉलिड था, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए आइस, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड में। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर इसको दिए थे, यानी इसको क्या किए, हीट दिए, हीट किए इसको। तो टेम्परेचर इसका क्या हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। अब मान लीजिए हम लोग लिए थे आइस को, सपोज करिए कुछ इसका टेम्परेचर था। ये टेम्परेचर मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर इसका रहा होगा। जब आइस था तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना था, सपोज करिए हम लोग मान ले रहे हैं इसका 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, या कोई भी मान लीजिए इसको नंबर हमको कोई नहीं लेते, मान लीजिए कोई पी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या था इसका, पी था। इस पे क्या हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं। पी का टेम्परेचर जो था, जो लिक्विड है यहाँ पे वाटर है, उसका भी टेम्परेचर क्या है, पी है। पी हम लोग एक वैल्यू ले लिए हैं जिसकी वजह से मतलब इसमें कुछ ऊपर नीचे ना हो पाए। तो ये जैसे मान लीजिए पी हम लोग ले लिए हैं, एंड टेम्परेचर ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम लोग पी का वैल्यू ले लिए हैं। तो अगर यहाँ पे आइस का टेम्परेचर पी था सपोज करिए, और लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तभी उसका टेम्परेचर क्या है, पी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए, हीट दिए, तो हीट देने को टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं। तो क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है, जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ये जो हीट है इसके अंदर क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है इस सॉलिड के अंदर। तो जो हीट एब्जॉर्ब हो गया है, इसी हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी हिडन जो हीट है इसको लेटेंट हीट या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन नाम यहाँ पे क्यों पड़ा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास पास हैं, हीट देकर के इसके पार्टिकल्स को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, दूर दूर कर दे रहे हैं। पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, तो यहाँ पे सॉलिड था, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कुछ इसमें आइस बचा है और कुछ लिक्विड यहाँ पे है, और टेम्परेचर सेम हम लोग दे रहे हैं, तो उस टाइम पे एनर्जी किसके पास ज्यादा होता है, लिक्विड के पास एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के पास एनर्जी कम होता है, लिक्विड के पास एनर्जी ज्यादा होता है।